पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ न्यायियों के पुस्तक अध्याय 10। तोला का चरित्र। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इसाकारी उठा। वो दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एफ्राइम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वो 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। याईर का चरित्र। उसके बाद गिलादी याईर उठा और 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो घातियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हबोत्याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। यिप्ता का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अमोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और फीसते रहे। वरन यरदन पार यमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अमोनी यहूदा और बेन्यामीन से और एफ्राइम के घराना से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, यमोरियों, अमोनियों और फिलिस्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माहोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुआई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे करे, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वो इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे,
कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और